पता था बचपन में चाची 420 में जय पासवान और जानकी पासवान को एक करने वाली भारती बड़े होकर किसी को अलग कर देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फातिमा सना शेख की, जो बचपन में चाची 420 में भारती का रोल उन्होंने निभाया था और किस तरह से हमने देखा था कि भारती के कारण ही उसके माँ बाप एक हुए थे। लेकिन ये लड़की बड़े होकर आमिर खान और किरण राव के बीच में आ जाएगी, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। अब भाई आजकल आमिर खान का ब्रेकअप नहीं हो गया, ऐसा लग रहा है उससे बड़ी कोई खबर ही नहीं बची है। ना हमें कोरोना की चिंता है, आमिर खान ने किरण राव को छोड़ा कैसे। अब इस सब के बीच हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी कंगना रनौत इस मुद्दे पर अपनी एक स्टेटमेंट दे। आखिरकार लव जिहाद तो हुआ ही है, आमिर ने किरण को छोड़ा है, लेकिन वो भी किसी तीसरे बंदे की वजह से। तो ऐसे में कंगना रनौत की एक स्टेटमेंट तो बनती ही है ना। अब भैया कंगना रनौत आखिर किस मुंह से आमिर खान को बुरा कहे या फिर फातिमा सना शेख को बुरा कहे, क्योंकि वो तो खुद कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रह चुकी हैं। फिर चाहे बात करें आदित्य पंचोली की, ऋतिक रोशन की या फिर अजय देवगन की, तो किस तरह से कहें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आना गलत होता है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहली बार किसी का डिवोर्स हो रहा हो या फिर पहली बार ऐसा कोई डिवोर्स हुआ हो जो किसी और की वजह से हुआ हो। अब आपको ऋतिक रोशन तो याद ही होंगे, या फिर पुलकित सम्राट की बात करें, या अपने करण सिंह ग्रोवर तो आपको याद ही होंगे। आखिर इन सभी के डिवोर्सेस हुए हैं किसी तीसरे बंदे के चलते हुए। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में जिनकी दूसरी शादियां तक नाकाम हो गई हों। फिर चाहे बात हो अपनी श्वेता तिवारी की, अनुराग कश्यप की, करण सिंह ग्रोवर की या फिर संजय दत्त की, और अब इस नई सूची में नाम जुड़ा है आमिर खान का। तो आखिर इन ट्रोलर्स को इतनी परेशानी क्यों हो रही है आमिर खान के सेकंड डिवोर्स से। अब भाई संजय दत्त हो, ऋतिक रोशन हो, अनुराग कश्यप हो, उन सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी बहन किरण राव को कैसे छोड़ दिया आमिर खान ने। इन ट्रोलर्स की मेमोरी काफ़ी शॉर्ट होती है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले यामी गौतम को कितना ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, कितनी उनकी तारीफ़ें की जा रही थी सिर्फ उनकी शादी की कुछ फ़ोटोग्राफ्स देखकर। लेकिन ये ट्रोलर शायद ये बात भूल गए कि कुछ समय पहले जब पुलकित सम्राट के साथ उनका नाम जुड़ा था और यामी गौतम के कारण ही पुलकित सम्राट ने अपनी पहली बीवी को छोड़ा था, जो कि सलमान खान की मुंह बोली बहन भी हैं। तो उस टाइम इन्हीं ट्रोलर्स ने यामी गौतम को किस तरह से ट्रोल किया था। और आज समय बदल गया है, तो जो ट्रोलर्स आमिर खान की सेकंड वाइफ किरण राव को इस टाइम सिंपैथाइज कर रहे हैं, उनके साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं, आखिर उन लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि जब आमिर खान ने रीना दत्ता को छोड़ा था तो उस टाइम इन्हीं ट्रोलर्स ने किरण राव की किस तरह से टांग खींची थी। और आज ये किरण राव के साथ इतना ज़्यादा अपनापन क्यों दिखा रहे हैं। ये शायद किरण राव को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई किरण जी, जब आप आमिर की पत्नी थी तो आपको इस देश में रहने से डर लगता था, लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम आपको डराएंगे भी नहीं। अंत में सवाल ये उठता है कि आमिर खान, फातिमा सना शेख और किरण राव के इस डिवोर्स, लिंकअप, पैचअप के बीच में ये लव जिहाद का जो मुद्दा आ गया है, तो उसके बाद ट्रोलर्स का एक ही कहना है कि भैया पहले तो हम शादी करने नहीं देंगे और फिर शादी कर ली तो अलग नहीं होने देंगे।